फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशंस को देखेंगे कि आपका किस तरीके से ओवरऑल कंसेप्ट का निकल कर आता है डेरिवेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग चीजों को समझते हैं कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता क्या चीज है। देखिए, सीधी सी बात है कि आपका क्या है, कभी भी दो बॉडी के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें कंडक्शन का पैरामीटर आता है, कन्वेक्शन का पैरामीटर आता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, फ्लूइड कैसा है। इसके अलावा आपका रेडिएशंस के भी पैरामीटर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कंडक्शन और कन्वेक्शन को लेके बात करने वाले हैं। तो ये कंडक्शन में कुछ और हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन में कुछ और हीट ट्रांसफर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हीट ट्रांसफर का कहीं ना कहीं एक एवरेज पार्ट को कंसिडर करते हैं। मतलब दोनों का अगर एक एवरेज पैरामीटर को देखें तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से। तो एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है। इस बॉडी पे मान लीजिए कि सपोज ये आपका बाहर का फ्लूइड है और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज इसका टेम्परेचर है कुछ, यहाँ पर आपका कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपकी बॉडी है इस पे आपका जो टेम्परेचर का वेरिएशन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे सपोज आपके अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा इनलेट फ्लूइड था, यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनलेट टेम्परेचर Ti हो गया और कन्वेक्शन आपका क्या हो गया, Hi हो गया। यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपका H0 है, दैट इज द कन्वेक्शन आउटर के लिए। अगर यहाँ फ्लूइड है तो फ्लूइड आप कंसिडर कर रहे हो तो करना है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लेने की जरूरत है। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी बॉडी का देखेंगे तो ये आपका क्या है, K है, ठीक है। एरिया की अगर बात करेंगे तो देखिए हीट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एरिया आपको सब जगह कॉमन ही दिखेगा क्योंकि आपका फ्लूइड क्या है, अगर आप देखिए बॉडी को तो बॉडी कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो एरिया आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर इस केस में सेम दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हमको क्या करना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। उससे पहले हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, थर्मल रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो थर्मल रेसिस्टेंस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू RTH, ठीक है। तो RTH इक्वल टू क्या होगा, ये आपका कन्वेक्शन रेसिस्टेंस है तो ये हमारा कन्वेक्शन हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास कंडक्शन हो गया। अगेन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, कन्वेक्शन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, सॉरी दिस इज द कन्वेक्शन। ये आपको जो पैरामीटर दिखा कंडक्शन और ये आपको जो पैरामीटर दिखा क्या दिखा, कन्वेक्शन। तो अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूं तो कन्वेक्शन में क्या होगा, 1 डिवाइड बाई H। H कौन सा लोगे, इनलेट का, इनटू आपका क्या हो जाएगा 1/HA होता है। कंडक्शन की अगर बात करेंगे, स्लैब है, स्लैब का इसका कुछ ना कुछ हमको थिकनेस लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इसका हम लोग थिकनेस L ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं L/K × A। और कन्वेक्शन की बात करोगे तो 1 डिवाइड बाई ये आपको हो जाएगा H0 × A। क्लियर है, H0 इज द, ये आपका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है आउटर पार्ट पे उसकी बात हो रही है। तो यहां पर ये जो आपका निकल कर आया हुआ है ये आपका है थर्मल रेसिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर निकालना है। तो अगर हम लोग हीट ट्रांसफर को लेके बात करेंगे तो चीजें क्या दिखेंगी, यहाँ पे देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू लिखेंगे तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डेल T डिवाइड बाई क्या होगा, RTH, दैट इज द थर्मल रेसिस्टेंस। अब ये आप देखिए Ti है, ये आपका T2 है और यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर सपोज T इन्फिनिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो सीधा सीधा देखिए Ti से T इन्फिनिटिव के बीच में पूरी चीजें चल रही है। तो डेल T की वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, Ti माइनस T इन्फिनिटिव, ठीक है, डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस में आपको क्या मिलेगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, यही आपका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई HIA प्लस ये आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई KA प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई H0 × A, ठीक है।
देखिए ये जो मैंने थर्मल रेसिस्टेंस लिखा हुआ है ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है जो मैंने डायग्राम बनाया है। हो सकता है कि आपको सिलेंडर या पाइप के लिए बोल दे, हो सकता है कि आपको एक साइड कन्वेक्शन है और एक साइड कंडक्शन हो, डिपेंड करता है पैरामीटर के ऊपर। तो ये आप थर्मल रेसिस्टेंस यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आपको जो निकल कर आया हुआ है, एक तो हमारे पास ये निकल कर आया हुआ है, ठीक है। अब ये बात करते हैं जो हमने लिखा है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है होता क्या चीज है, इसको समझिए। देखिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जैसा मैं आपको बता रहा था Q इक्वल टू होता है UA डेल T, ठीक है। ये जो आपको निकल कर आया हुआ है दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या दिख रहा है, क्या क्या पैरामीटर है, देखिए जो आपका U है इसी U को बोला जाता है क्या, दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। बाकी ए तो आपका एरिया है, डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस है। अब आप समझिए यहां पर चीजों को, ये जो U है ना इसी U की वैल्यू निकालनी है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये देखिए यहां पर कुछ अलग हीट ट्रांसफर हो रहा होगा कन्वेक्शन के कारण, यहां कंडक्शन के कारण कुछ अलग हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, यहां पर कन्वेक्शन के कारण अगेन कुछ हीट ट्रांसफर अलग तरीके से हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कहीं ना कहीं एक एवरेज पैरामीटर को ले लेते हैं। तो इस एवरेज पैरामीटर पे अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, यहां पर U की वैल्यू निकालनी है। तो U की वैल्यू निकालने के लिए देखिए सीधी सी बात है, यहां पर हम लोग निकालते हैं Q बाई डेल टी। तो Q बाई अगर आप डेल टी यहां से निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, डेल टी बाई Q लिख लो, ज्यादा बेटर है, डेल टी बाई Q। इस फॉर्मेट में अरेंज करना है अभी। तो डेल टी बाई Q लिखोगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाई UA, क्लियर है। अच्छा यहां पे अगर आप इसको लिखिए डेल टी बाई Q, तो ये भी तो आपका डेल टी बाई Q करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी बाई Q। तो डेल टी बाई Q इक्वल टू, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 डिवाइड बाई डेल टी बाई Q करोगे तो ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाई HIA प्लस 1 डिवाइड बाई KA प्लस 1 डिवाइड बाई H0 इंटू A। ये कुछ समझ में आया, H0 इंटू A, क्लियर है। तो डेल टी बाई Q, आप देखिए दोनों इक्वेशंस को देखिए और ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको क्या है, वैल्यू दिख जाएगी जो हमको U की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से जब आप वैल्यू को पुटअप करोगे तो देखो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा डेल टी बाई Q है तो पहले 1 अपॉन UA, तो 1 अपॉन UA दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई HIA प्लस 1 डिवाइड बाई KA प्लस 1 डिवाइड बाई H0 इंटू A। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, थर्मल रेसिस्टेंस ही तो है। ये जो आपका है ये L बाई K है, L बाई K सब चल रही चीजें, ठीक है। पर यूनिट लेंथ लोगे तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर भी आप देखोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं थर्मल रेसिस्टेंस है, मतलब 1 बाई UA जो है डेट इज इक्वल टू थर्मल रेसिस्टेंस, क्लियर है। अब आप क्या करो, देखो ए सभी जगह आपका कॉमन है, अगर आपका एरिया कॉमन होता है तो यहां पर हमने डायग्राम जो लिया उसमें आपका एरिया कॉमन है तो ये आपका कंसीडर हो जाएगा 1 बाई U इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 1 बाई HI प्लस L बाई K प्लस 1 डिवाइड बाई H0, समझ में आया। और ये जो आपका निकल कर आया दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो हमारा U का वैल्यू है। तो अगर आप U की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो जस्ट आप अपोजिट करेंगे, 1 डिवाइड बाई, ये आप लिख सकते हो 1 बाई HI प्लस L बाई K प्लस 1 डिवाइड बाई H0। तो ये जो आपको फ्रेंड्स निकल कर आए हुआ है दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। और ये आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। यहां पर हमने जो यूज किया हुआ है ये हमने यूज किया स्लैब के लिए, हो सकता है कि आपसे सिलेंडर के लिए पूछे, हो सकता है कि आपसे हीट एक्सचेंजर्स के लिए पूछे, डिपेंड करता है। आपको कोई भी इक्विपमेंट पूछा रहे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कंडक्शन और कन्वेक्शन जो भी चीजें चल रही है चुपचाप इसको उठा के रखिए और वहां पर ले जाके रेसिस्टेंस में, बस ये जो रेसिस्टेंस वाला पैरामीटर ये आपके चेंजेस होंगे। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि सपोज मैं सिलेंडर की बात करूं तो ये आपका मान लीजिए कि सिलेंडर है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से शेप दिख रहा है और ये आपका जैसे मान लो सिलेंडर है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कंडक्शन हो, यहाँ पर आपको हो रहा है कन्वेक्शन। अगर मान लीजिए इसके अंदर भी फ्लूइड हो रहा होगा तो यहाँ भी हो सकता है कि कन्वेक्शन हो।
तो यहां पर आप जो रेसिस्टेंस यूज करेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/HA कन्वेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन कंडक्शन के लिए क्या निकल कर आएगा, ये आपका आएगा ln ऑफ R2/R1 डिवाइड बाई 2πKL। इसको उठा के हम लोग रखेंगे। तो डिपेंड करता है, आपको बस प्रोसीजर समझना, रटने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो निपट जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इजी चीज है। बस आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन ये सब पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।